अस्सलामुअलैकुम। ये है हेक्सा ब्लेड, इसको हम आरी ब्लेड भी कहते हैं। और इसके दंदाने जो हैं वो इसकी एक मुकम्मल शेप होती है कि इस तरह से थोड़ा ढलवान में होते हैं। तो इसको चलाते वक्त हमने बड़ी एहतियात करनी होती है। और जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इसका फ्रेम बाकायदा होता है, उसके अंदर डाल के इस्तेमाल करें। और जैसा कि हम अब इस शीट को काटना चाहते हैं तो इसको शीट को काटने के लिए बाकायदा एक आरी मशीन होती है जिसके अंदर ब्लेड फिट किया जाता है और वो इसको कटाई करती है। लेकिन जबकि वो हमारे पास यहाँ पे ये सहूलत मुयसर नहीं है तो हम इसी से ये काम ले रहे हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने दस्ताना इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आप इस दस्ताने को इस्तेमाल करेंगे इस तरह से पहने और फिर आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसके दंदाने अपनी तरफ रखेंगे, इस तरफ को खींचेंगे तो ये इसकी जो ऊपर शीट सी लगी हुई है बैकालाइट की, ये उतरेगी और ये भुरभुरी हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि दंदाने का मुंह बाहर की तरफ हो। और जब आप इसको पकड़ेंगे फिर आप इसको ऐसे रखेंगे सपोर्ट दे के, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से आपने चलाना है। पीछे जब लेके आ रहा हूँ, आहिस्ता लेके आ रहा हूँ और यहाँ तक मैं ज़ोर नहीं लगा रहा और यहाँ आके ज़ोर लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर इस जगह पे ज़ोर लगाऊंगा तो ये ब्लेड ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ से एहतियात करनी है, दस्ताने पहनने हैं, सेफ्टी फ़र्स्ट है। अपनी एहतियात सबसे पहले करनी है, काम बाद में है। जो बंदा अपनी एहतियात करता है वही कामयाब है, ठीक है। इस तरह से आप अपने बनाए हुए निशान के मुताबिक चलाते जाएं। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको काटते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप काटेंगे। और ये जो है काटने से पहले आपने इसको निशान लाजमी लगाना है। ये इसका पावर प्लग है तो इसको इसके ऊपर ऐसे रख के आप निशान लगा लें और निशान के मुताबिक इसकी कटाई करके इसमें नट बेल्ट लगा दें। तो ये था पावर प्लग। और ये शू है, इसका पावर शू कहते हैं, ये इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो बाज़ पावर शू ये देखें कि इस तरह का है कि इसकी ग्रिपें इसके साथ मैच नहीं हो रही, तो ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा लगाते वक्त। अल्ट्रेशन हो सकती है, इनके पिनों को रगड़ के आप जो है वो साइज़ इसका कर सकते हैं। इसकी रगड़ाई करके इसके मुताबिक आप बना सकते हैं अगर आपके पास और सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास क्योंकि और स्विच मौजूद हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है और शू लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर आपके पास शू और नहीं है तो आप इसकी ये जगह है इसको रगड़ के इसके साइज़ के मुताबिक कर दें और हल्की हल्की ये पिन्ने जो हैं इनको भी आप रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक है, ये आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इसको आप गोल जो रेती होती है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आप ये देखें कि इसकी ये जो पिन होती है इसके अंदर एक पतरी है, ये सामने लगी हुई, तो इसको दबाना ज़रूरी होता है। ये दबेगी तो इसका ये लॉक खुलेगा तो फिर ये इसके अंदर आएगा। जो अच्छी कंपनियां हैं वो ये पिन बड़ी बनाती हैं, जब आप इसको दबाएंगे तो जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा वो ये पतरी को पहले दबा देगा और हम ऐसे दबाते हैं तो ये फिट हो जाता है। लेकिन जो हल्की कंपनियां हैं ये देखें, इसकी पिन जो छोटी है, तो हम जब लगा रहे होंगे तो ये पिन जाके उस पतरी को दबा नहीं रही होगी, तो हम ज़ोर लगा रहे होंगे और फिर ज़ोर हमारा कहाँ पे लग रहा होगा, इसके लॉक के ऊपर, और नतीजे में ये लॉक टूट जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के फिर लगाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये इसका ओरिजिनल है ही नहीं तो इसलिए हम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे, ये वाला लगा देंगे। तो इसको आप इस तरह से लगाएंगे। इसको चेक करें कि पीछे से इसके पॉइंट किस तरह से हैं। ये आबिद कंपनी का है, तो इसमें ये लिखा हुआ है एल, इसका मतलब होता है यहाँ फेज़ तार लगाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ई, और ई वाली तार आपको पता है अर्थ वाली तार होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल तार लगेगी और यहाँ पे अर्थ तार लगेगी। और अक्सर लोग मार्केट के अंदर जो गलती करते हैं वो न्यूट्रल को ही अर्थ कह रहे होते हैं कि जी हमने अर्थ लगा दी, हालांकि अर्थ की तार अलहदा होती है, न्यूट्रल की तार अलहदा होती है। और यहाँ पे फेज़ तार जो लाल तार होती है वो लगाई जाती है।
और ये अंदर ही अंदर से शार्ट होता है, तो यहाँ तक ये खुद ब खुद करंट आ जाता है। जैसे ऑन करते हैं यहाँ पे करंट पहुँच जाता है। तो न्यूट्रल हमने यहाँ से दिया होता है। इस तरह से फिर ये 2 पॉइंट जो हैं ये हमारे न्यूट्रल और फेज़ एसी में या मोटर में जाते हैं, तो उससे मोटर चलना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास पावर शू जल गया है, उसकी एक पिन ख़राब हो गई है, जल गई है, तो मसला बड़ा बन गया है, क्या करें जी अब। या फिर ये पॉइंट जल गया है जहाँ पर आपने तार लगाई थी, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ये पॉइंट इसका जो है अर्थ वाला, इसको आप न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रल की तार आप इसमें लगाएं और इधर से निकाल के अर्थ वाले में लगा दें। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट आप इस्तेमाल करके आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अगर आपके पास और चीज़ ना हो। तो अक्सर लोग यही करते हैं कि जब किसी का ये पावर प्लग या पावर शू ख़राब होता है, इसका एक पॉइंट, तो वो उतार के उन्हें कह देते हैं कि जी चेंज कर लें, और वो पुराना साथ ले जाते हैं, तो वो फिर अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि अगर आपके पास ये पुराने 2-4 शू जमा हो जाएंगे, तो ये इनकी ग्रिपें निकाल के हम दोबारा इसके अंदर फिट कर सकते हैं। पेचकस सिखाना इधर से। तो ये जो पिनें होती हैं, इनको हम आसानी से खोल सकते हैं और तब्दील कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 1 या 2 इस तरह के पड़े हुए हों, इसकी अगर कोई पिन ख़राब हो जाती है, तो वो पिन हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी आपको दिखाते हैं कि ये पिन इसकी कैसे चेंज होती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये आपने अगर आपने समझी तो फिर आप बचत कर सकते हैं, एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी ये ख़राब हो गया, नई चीज़ ले आओ, ये ख़राब हो गया, नई चीज़ ले आओ, तो फ़र्ज़ करें आपने कहीं पर ठेकेदारी निज़ाम किया है, काम शुरू किया है, तो वहाँ तो आप सामान लगा लगा के खरीदोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर इसकी एक पिन ख़राब हुई है, तो आप उसकी एक पिन को चेंज कर दें। जब आप उसकी एक पिन को चेंज करेंगे, तो फिर आप जो है वो इस तरह से आप इनकी पिनें जो हैं वो ये चेंज कर सकते हैं खोल के। अगर कहीं पर ऐसा मसला हो जाए कि ये वाली पेन उसकी परेशान कर रही हो, फेटी ना हो रही हो, तो उसके अंदर भी आप ये करते हैं कि ये पेन निकाल ख़त्म ही कर देते हैं। इसकी सिर्फ ये 2 पिनें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखाना है। ये पेन मेरे ख्याल में इसके साथ ही वेल्ड की हुई है। तो इसको खोल के देखते हैं, ग्लास पकड़ो जैसे। ये आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ लगाना होता है, क्योंकि ये चीनी मिट्टी है। तो ये अक्सर जो है वो जब ग्लास से पकड़ के इसको ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो ये टूट जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि इसके साथ आप ज़बरदस्ती ना करें। और ये देखें, ये पेन आप निकाल के रख सकते हैं, टूटे हुए जितने आपसे मिलें, तो इस तरह से आप इसको निकाल के चेंज कर सकते हैं, आपकी कोई अगर पेन ख़राब हो जाती है तो। ये आप इस तरह लगाएं इसको, और ऐसे आप इसको। बिजली का अक्सर सामान जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे फाल्ट नट पेच के होते हैं, होल्डर हो गए, बल्ब हो गए, स्विच सॉकेट हो गए, तो आपने उनको जो है बड़ी एहतियात के साथ रिपेयर करना है। ये नहीं करना कि अभी छोटा सा फॉल्ट है जी, पेच नहीं है, नट नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, तो आप पता चले कि जी आपने सारे का सारा वो सिस्टम ही आउट कर दिया कि ये बेकार हो गया। 2-4 चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं, उनको मिक्स करके एक चीज़ तैयार कर लें। हमारी सॉकेट जो है ये भी दोबारा तैयार हो जाती है, स्विच भी दोबारा तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ के फिर हर पॉइंट को, और जो भी पॉइंट हैं, चीज़ें हैं, आपको अंदर तक के इसका पता हो कि ये अंदर से कैसे बना हुआ है, अंदर से ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है।
इसको आप देखें कि इसके जो नट पेच लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं, इधर लाइट को यहाँ पे ये इसके अंदर पेच लगे हुए हैं। ये ऐसे हम इसको खोलेंगे। अगर बिल्कुल आप नया लेके आए हो और वो काम नहीं कर रहा या उसमें कोई मसला आ रहा है ऑन ऑफ होने में, तो इसके ये पेज खोलें, यहाँ से खोल के आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। सीखने के मरहले में जब भी आप हैं तो आपने हर चीज़ को प्रॉपर देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे है, अंदर से कैसे है, तार कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जब बंदे को ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो कोई भी मसला आता है तो बंदा यहाँ बैठे बैठे दिमाग में सोच लेता है कि हाँ वहाँ से वो तार ख़राब होगी, ठीक है। और अगर आप इसको अंदर से खोल के नहीं देखेंगे तो आपके जहन में एक तस्वीर नहीं होगी इसकी, तो फिर क्या होगा, फिर आप परेशान होंगे, पता नहीं क्या ख़राबी है उसके अंदर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जाके पूरे का पूरा स्विच ही उतार के फेंक देते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये अंदर से इसकी ये हालत है, ये पतरी है इसकी जो ऑन ऑफ का काम करती है, और ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ी हुई है और इसके अंदर फेज़ आ जाता है। फिर इसी तरह ये देखें कि इसके अंदर ये न्यूट्रल वाली है। बाज़ का इनका मुंह ज़्यादा खुला हो जाता है, और जब मुंह खुला होता है तो जैसे ही इसके अंदर हम शू डालते हैं तो वैसे ऐसे इसके अंदर लूज़ होता है, तो ये काले हो रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। तो इनको आप प्लास से दबा के ठीक कर सकते हैं। इसको ऐसे दबा दें थोड़ा सा, ठीक है। अगर कोई ये मसला आ जाए कि इनकी पिन्नें मोटी हैं, ठीक है, आप देखें कि ये मसला आ रहा है कि इसकी जो पिन्नें हैं इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको उठा के इनका मुंह थोड़ा ऊपर कर देंगे और इसी के हिसाब से हम ऊपर वाले की एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर हमने ये शू लगाना है तो फिर हमें ये थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इस तरह से ये इसके कनेक्शन होते हैं। कैसे समझ आइए कि नहीं? तो ये आप पावर प्लग को अच्छी तरह से समझ लें। ये पावर शू है, ये पावर प्लग है, और ये इसके अंदर लॉक होता है, जिसको जब ये ऐसे दबाते हैं तो ये ऐसे नीचे चला जाता है। ये देखो, ऐसे दबाया इसको तो ये नीचे चला गया, और नीचे जाते ही ये सुराख जो है वो इसके खुल गए हैं। ये देखो, ठीक है, ये इसका लॉक है। और अगर ये तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप शू लगा रहे हैं नहीं लग रहा, तो इसके ये नट खोल के इसको निकाल के साइड पे कर दें, ठीक है। अगर आपके पास और इस तरह का शू पावर प्लग घर में पड़ा हुआ है और इसका ये जो बटन है ये यहाँ से पिघल गया है, टूट गया, ख़राब हो गया है, तो आप उसका ये वाला हिस्सा निकालें और इसके ऐसे इसके अंदर डाल दें, ठीक है। तो एक बार दोबारा वो सिर्फ ये एक बटन डालने से आपका 250-300-400 रुपया बच जाएगा। अब ये 400-500 का ये हो गया है। ठीक हो गया। तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इसको समझे तो, और अगर ना समझे तो फिर ज़ाहिर है कि फिर तो मुश्किल ही लगेगा। तो इसी तरह से आपने इसको रख के दोबारा फिट करना है, और ये इसके पेच इसके लगा देने हैं। अभी इसको थोड़ा सा रोक लो वीडियो को।